हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसिटो एसिटिक ईस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये करते हैं। सो एसिटो एसिटिक ईस्टर कैसे इनोलेट बनता है और कैसी केमिकल रिएक्शन वो देता है, ये सब पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन की जो मेथड होती है उसको बोलते हैं क्लेंजिंग कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, एसिटो एसिटिक ईस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय क्लेंजिंग कंडेंसेशन। इसमें हम क्या लेते हैं, इथिल एसीटेट लेते हैं जिसको रिफ्लक्स करते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो हमने क्या लिया, हमने दो सेम कंपाउंड लिए इथिल एसीटेट के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल एसीटेट लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली ये जो हमारा कंपाउंड है C2H5OH ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो कंडेंसेशन हो रहा है, सो वाटर या अल्कोहल निकलना मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन। सो ये ग्रुप वैसे के वैसे ही रह गया और ये COCH3 यहाँ अटैच हो गया। सो हमको क्या मिला, एसिटो एसिटिक ईस्टर मिला। सो एसिटो एसिटिक ईस्टर कैसे मिलता है, जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल एसीटेट लेते हैं तब हमको मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं। अब ये सोडियम इथॉक्साइड आयोनिक फॉर्म में इस फॉर्म में रहेगा Na+ और OC2H5 फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे हमारा इथिल एसीटेट, लिया इथिल एसीटेट रिएक्ट करेगा ये आयन के साथ, इथॉक्साइड आयन के साथ। अब ये इथॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इथिल एसीटेट के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से एक प्रोटॉन ले लेगा। CH3 था तो CH3 को तो हम CH2H ऐसा लिख सकते हैं। इसने एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हमको क्या मिला, CH2 COO C2H5। मतलब ये क्या मिला हमको, कार्बन आयन मिला। सो ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा। अब ये कार्बन आयन जो होगा, हम दूसरा इथिल एसीटेट लेंगे उस पर अटैक करेगा, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ हो जाएगा हमारा C, यहाँ हो जाएगा हमारा O C2H5 बराबर। इसको इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये अनायन है, ये अनायन क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन को। जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बराबर। तो हमको क्या मिलता है, कार्बन, ये हो गया हमारा OCH3, ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया O- और ये एंटायर ग्रुप यहाँ अटैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, फिर से सोडियम डालेंगे तो सोडियम यहाँ चला गया, ठीक है। ये O- ने सोडियम को ले लिया तो हमको ये ग्रुप मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम डालेंगे इसमें। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये वाला C2H5OH, ठीक है, इसमें निकलता है हमारा इथेनॉल बाहर। क्या निकलता है, इथेनॉल, C2H5O, और ये क्या है CH2, तो इसका एक हाइड्रोजन ये निकल गया। तो CH3 एज इट इज, ये ऊपर का एज इट इज कार्बन, और यहाँ क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की कमी हो गई तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CHOCH3 और इथेनॉल क्या निकला बाहर। अब हमारे पास ये कंपाउंड है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रोटॉन डालेंगे। तो ONA की जगह अब क्या किसने लिया, हाइड्रोजन ने ले ली जगह। तो हमको क्या मिला, CH3COH डबल बॉन्ड CHCOO इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। तो सॉल्यूशन में दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, एक इनॉल और एक दूसरा कीटो फॉर्म में। अब इसका कन्वर्जन अगर हमको करना है कीटो फॉर्म में तो कैसे करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। सो हमको इसका ये कीटो फॉर्म मिलेगा, इनॉल और कीटो फॉर्म। सो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म, जिसमें प्रोटॉन का क्या हो रहा है, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है और जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक एक हम बोल सकते हैं कि ये नथिंग बट क्या है, आइसोमेरिज्म ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये, ठीक है। सो जिसमें क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कैसे होता है, तो बाय सिंपल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बस पोजीशन चेंज होने की वजह से ये कीटोन टू इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। सो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा टोटोमेरिज्म। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस प्रकार से हमने क्या किया, एसिडो एसिटिक ईस्टर प्रिपेयर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटोमेरिज्म ऑफ एसिडो एसिटिक ईस्टर।
तो इसमें किस टाइप का एसिटो एसिटिक एस्टर में हमें टॉटोमेरिज्म कैसे देखने को मिलता है? सबसे पहले देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या फिनोमिनन है। द फिनोमिनन इन विच आइसोमेरिक फॉर्म हैविंग अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, हम देख सकते हैं इसमें कीटो फॉर्म है, इसमें OH फॉर्म है, सो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, आर स्पॉन्टेनियसली इंटरकन्वर्टेबल, कितने इजीली इंटरकन्वर्ट हो गए, बस हाइड्रोजन का चेंज कर लिया तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दे एग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होता है इजीली, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टू आइसोमर्स आर कॉल्ड टाइप टॉटोमर्स, तो इन दोनों आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, दोनों क्या एक दूसरे के टॉटोमर्स है। एसिटो एसिटिक एस्टर शो द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सो एसिटो एसिटिक एस्टर हमको कौन से टाइप का टॉटोमेरिज्म शो करता है, कीटो इनॉल। दिस इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये कैसे बना, सो सिंपल हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे चला गया बराबर, और एक डबल बॉन्ड इस यहाँ चला गया, तो सिंपल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से हुआ है बिटवीन द मिथिलिन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ही हुआ है जो भी हुआ बराबर। सो एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर अबाउट 7.5 इनॉल और 92.5 कीटो फॉर्म आर इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, so due to the tautomerism it show the properties of ketonic as well as alcoholic group as follows, so ये दोनों भी फॉर्म दिखाता है, अल्कोहलिक भी और कीटो फॉर्म भी। so इसका फायदा क्या होगा, रिएक्शन में फायदा होगा, जब हमको इनॉल वाली OH की जरूरत पड़ेगी तो ये इनॉल भी दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, हमारे पास क्या एसिडो एसिटिक एस्टर है, ठीक है, कि HCN के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, H प्लस है और ये CN माइनस है, सो माइनस पार्ट यहाँ चला जाएगा और इसके वजह से ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, सो माइनस कौन लेगा, H प्लस, सो हमको मिलेगा साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट है कि हम एसिडो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन NH2OH के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जब हम करेंगे रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, सो हमको पता है H2 और O क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा, NOH मिलेगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सो ऑन द रिडक्शन विद द सोडियम अमालगम, हमने सोडियम अमालगम के साथ क्या किया, रिडक्शन किया, इसका क्या किया, रिडक्शन, तो हमको क्या मिलता है, रिडक्शन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो हमको क्या मिला, हमको मिला ईस्टर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर हमने एसिटो एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन की डाइल्यूट एक्वस KOH के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, KOH के साथ इसकी रिएक्शन करी, तो क्या हो जाएगा, KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपल हमको क्या मिलता है, हमने यहाँ डाला वाटर HOH, सो एक तो हमें इथेनॉल मिल गया, दूसरा हमने CO2 भी मिल गया, और तीसरा ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास, तो हमको एसीटोन भी मिल गया। सिंपल रिएक्शन है। सेम हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, ये तो हमारा एक्वस KOH था, अगर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ डाला, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको यहाँ क्या मिलता है, सिंपल ये वाला कंपाउंड CH3COOH HOH। ठीक है, सो यहाँ क्या मिला हमको, ये तो हमारा इथेनॉल मिल गया C2H5OH, दूसरा हमको CH3COOH और सेम CH3COOH मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनॉल, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज थी, जब ये कीटो फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो अगर वो इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट हो तो कैसे रिएक्शन देगा, अब ये इनॉल फॉर्म है, अगर हमने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दी, ठीक है, मेटालिक सोडियम या NaOH के साथ कर दी, तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ Na लग जाएगा, ONA। नेक्स्ट है कि अगर हमने एसिटिलेशन किया, इसका रिएक्शन एसिड फ्लोराइड यूज किया, तो क्या हो जाएगा, सो इसमें सिंपली क्या हो गया, HCl बाहर निकल जाएगा बराबर, और ये OCH3 ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, सो हमको मिलेगा O एसिटिल इथिल एसिटो एसिटिल। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन है कि हमने लिया इनॉल फॉर्म, रिएक्शन किया ब्रोमीन के साथ, सो इसमें क्या होता है, जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये दोनों साइड में क्या हो जाता है, Br ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, सो हमको क्या मिलता है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, सो दिस आर द रिएक्शन।
नेक्स्ट इज इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं अब एसिड एसिडिक एस्टर की। सो पहली एप्लीकेशन है कि डाई सोडियो डेरिवेटिव बना सकते हैं। हमारे पास एसिड एसिडिक एस्टर है, हम रिएक्ट करेंगे OCH3 ONA के साथ। अब यहाँ क्या है, दो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा सोडियम एक एक्टिव हाइड्रोजन को ले लेगा। सो एक एक्टिव हाइड्रोजन ने क्या किया, निकल गया, उसकी जगह सोडियम लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से क्या करेंगे सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे। सो दूसरा जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसकी जगह लग जाएगा सोडियम। सो हमें डाइसोडियम इथिल एसिटोएसिटेट मिलेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डाइअल्किल डेरिवेटिव। तो ये सेम रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी थी मैलोनिक एस्टर में। तो हम क्या करते, पहले हम सोडियम वाला कंपाउंड डालते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, एक्टिव हाइड्रोजन सोडियम को ले लेता, फिर हम अल्किल हाइड डालते तो हमको NaX बाहर मिलता है और अल्किल ग्रुप अटैक कर लेता है। फिर से एक एक्टिव हाइड्रोजन है तो हम क्या डालेंगे, सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे, उसको लेगा सोडियम, उसके बाद में अल्किल हाइड डालेंगे तो इसको रिप्लेस करेगा अल्किल ग्रुप। सो डाई अल्किल वाला ग्रुप मिल गया हमको। नेक्स्ट प्रिपरेशन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर हमको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए। सो पहला प्रिपरेशन देखते हैं, एसिटिक एसिड अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हम क्या लेंगे, पहले हमारा एसिडो एसिडिक एस्टर लेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है HOH, ठीक है। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, CH3COOH मिल गया एक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ एक अल्कोहल बाहर निकल गया, इथिल अल्कोहल, और दूसरा ये भी क्या है, ये हमारा CH3 है, COOH है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, बराबर। सेकेंड है स्ट्रेट चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना हो तो क्या करते हैं हम, हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही दो, सोडियम अगर डालेंगे तो सोडियम ले लेगा, सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे तो एक एक्टिव हाइड्रोजन ले लिया उसने, उसके बाद में अल्किल हैलाइड डालेंगे तो अल्किल हैलाइड भी चला जाएगा, एक एक्टिव हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे KOH डालेंगे, अल्कोहलिक KOH डालेंगे। सो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल डाल देता है, सो यहाँ हमारा इथेनॉल बाहर निकल गया, और बाकी दो क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। सो ये तो हमारा एसिड बन गया, एसिडिक एसिड बन गया ये वाला कंपाउंड। बाकी ये कार्बन पे एक R ग्रुप है, ये एक CH2 ग्रुप है, ये CH2, और ये वाला COOH ग्रुप है। सो हमारा ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया हमको, ठीक है। तो अगर हमको प्रोपियोनिक एसिड बनाना हो तो हम क्या लेंगे, R की जगह CH3 लेंगे। N ब्यूटेरिक एसिड बनाना है तो R की जगह C2H5 लेंगे, और N वैनेडिक या पेंटोनिक एसिड बनाना हो तो हम क्या लेंगे, C3H7 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमको ब्रांच मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो हम क्या करेंगे। सो ब्रांच अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले C2H5ONA, बराबर। तो ये क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन 2 है उसको ले लेगा, और फिर हम जब RH डालेंगे तो सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा, बराबर। सेम प्रोसेस है, फिर से हम ये दो ही कंपाउंड डालेंगे तो दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन भी चला जाएगा। सो दो अल्किल आ गए यहाँ, बराबर, तो ब्रांच आ गई उसमें। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड क्या करना है, अल्कोहलिक KOH डालना है, बराबर। तो वाटर क्या हो जाता है, पहले एक इथेनॉल बाहर निकल जाता है, फिर यहाँ एक एसिड भी बाहर निकल जाता है, बराबर, और बाकी ग्रुप एज इट इज रहेगा, जो एसिड ही है। ये RCR यहाँ हाइड्रोजन, और ये COOH। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमको प्रिपेयर करना हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब हमको पेपर में पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड फ्रॉम, देखना है कि हमको मैलोनिक एस्टर से बोलते हैं या एसिडिक एस्टर से बोलते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे किसकी, सक्सिनिक एसिड की, ठीक है। सक्सिनिक एसिड हमको बनाना है। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है एसिडिक एस्टर, ठीक है। हम क्या करेंगे, C2H5ONA ले लेंगे, जैसे ही ले लेंगे एक एक्टिव प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ सोडियम अटैच हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हम ले लेंगे इसमें ClCH2COOH, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा,
और इसकी जगह ये एंटायर ग्रुप अटैच हो जाएगा, बराबर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH, ठीक है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH डालेंगे, हमको ये तो ग्रुप एज इट इज बाहर मिलेगा, हमको इथेनॉल बाहर मिलता है, और ये वाला हमारा सक्सिनिक एसिड वापस हमको एज इट इज मिलता है, ठीक है। फिर है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एडिपिक एसिड। हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, एक्टिव प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा सोडियम। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना ये कंपाउंड डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल। इसमें जब हम ये डालते हैं तो क्या हो जाएगा, NaBr बाहर निकल जाता है, और ये कंपाउंड जो, ठीक है, ये कंपाउंड यहाँ अटैच हो जाता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो इथेनॉल वगैरह, इथेनॉल एसिड सब बाहर निकल जाते हैं, और हमको ये चेन मिल जाती है जिसका नाम है एडिपिक एसिड। सो ये करके देखने पड़ेंगे तभी समझेगा, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, इसमें एसिडो एसिटिक ईस्टर है हमारे पास है। इसको हम कंडेंस करते हैं अल्डिहाइड के साथ। तो अल्डिहाइड के साथ जैसे कंडेंस करेंगे, पहले तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बराबर। सो ये CH3, ये डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें, सो क्या हो जाएगा, हमारा इथेनॉल बाहर निकल जाता है, एक एसिड बाहर निकल जाता है, और बाकी जो बचा कुछ एसिड है वो है हमारा क्रोटोनिक एसिड। फिर हम देखते हैं कि सिनेमिक एसिड भी कैसे बनते हैं, ठीक है। सिनेमिक एसिड अगर हमको बनाना हो तो हम क्या लेंगे, इसमें C6H5 लेंगे। बाकी सेम प्रोसेस एज इट इज होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिमूव हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH डालेंगे, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H, और यहाँ OH, तो ये इथेनॉल बाहर निकल गया। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी H और OH निकालेंगे तो हमें एसिड ग्रुप बाहर निकलेगा। बाकी तो C6H5 CH, और ये कार्बन विथ हाइड्रोजन ये, और बाकी COOH ये सिनेमिक एसिड। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अगर हमको एसीटोन बनाना हो तो क्या करना है, एसीटोन बनाना है तो डाइल्यूट एक्वस KOH डालना है, ठीक है। KOH डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये तो हमारा हो जाएगा CO2, ये हमारा इथेनॉल, और बाकी ये CH3CO है, CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है। फिर ये प्रिपरेशन ऑफ इथिल मिथिल कीटोन बनाना है अगर हमको, तो हम हमारा एसिडो एसिटिक ईस्टर लेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे C2H5ONA और CH3 के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन की जगह CH3 मिथिल ग्रुप लग जाएगा। फिर डाइल्यूट KOH डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा अल्कोहल निकलता है, CO2 निकलता है, बाकी इन शॉर्ट एक हाइड्रोजन इसकी जगह अटैच हो जाता है। तो ये ऑलरेडी CH3 था, CH2CO CH3, सो इथिल मिथिल कीटोन मिल गया हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मिथिल प्रोपिल कीटोन। सो एसिडो एसिटिक ईस्टर C2H5ONA और C2H5Br। सो यहाँ एक एक्टिव हाइड्रोजन की जगह इथिल ग्रुप अटैच हो गया। डाइल्यूट KOH डालेंगे तो यहाँ इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सो इथिल प्रोपिल कीटोन मिल गया हमको, ईजी है, ठीक है। अगर हमको डाइकीटोन चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइकीटोन। अगर डाइकीटोन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सो डाइकीटोन अगर हमको चाहिए तो हम हमारा गिवन कंपाउंड लेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे, और इसके बाद में हम उसमें क्या डालेंगे, एसिटिल क्लोराइड डालेंगे, तो NaCl इसमें क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये OCH3 एक प्रोटॉन की जगह क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, डाइल्यूट KOH डालेंगे तो अल्कोहल CO2 मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, सो CH3CO CH2 CO CH3 मिल जाएगा, बराबर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डाइकीटोन 1,4 डाइकीटोन एसिटोनिल एसीटोन बोलते हैं उसको, ठीक है। सो हमारे पास ये कंपाउंड है एसिडो एसिटिक ईस्टर, रिएक्ट विथ C2H5ONA, तो यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ सोडियम अटैच हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लिया, रिएक्ट विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ जैसे रिएक्ट कर तो ये 2 मॉलिक्यूल है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सोडियम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसमें ये 2 मॉलिक्यूल लिए थे, बराबर, तो इनका क्या हुआ, बेसिकली कंडेंसेशन हुआ, क्या हुआ, कंडेंसेशन। फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये C2H5 CO2 CO2
और एक एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। सो हमको क्या मिला बेसिकली इसमें, डाइकीटोन मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। अगर हमको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो सो ये हमारा इनॉल फॉर्म है एसिटिक एसिड का। ये हमारा क्या है, यूरिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी एसिड रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख ली थी। ठीक है, सो हमारे पास यूरिया है, ये वाला कंपाउंड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, NH2 है बराबर। सो NH2 मतलब N, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, NH और ये एक हाइड्रोजन। सो क्या करेंगे, इथेनॉल बाहर निकाल देंगे और यहाँ क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बाकी एज इट इज। सो ये कंपाउंड तो एज इट इज था, बाकी NH अटैक हो गया। सो कंप्लीट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिथिल यूरासिल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मिथिल आइसो ऑक्साजोलोन। ठीक है, सो हमारे पास हमारा एसिडो एसिडिक एस्टर है जिसकी रिएक्शन हम करेंगे NH2OH के साथ। इसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमें NH2OH जो है, ठीक है, N यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, और ये और एक OH और एक प्रोटॉन, ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंपाउंड है हमारा C2H5, ठीक है, ये क्या करेगा, OH के साथ कंबाइन हो जाएगा। C2H5 जो है एक OH के साथ निकल जाएगा, निकल गया। ठीक है, अब ये दो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ निकल जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, नाइट्रोजन बचा, और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी है। इन दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया, तो ये एक साइकिल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिला, मिथिल आइसो ऑक्साजोलोन।